सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं एक और वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। मैंने प्रॉमिस किया था अपने कुछ व्यूवर्स को कि मैं डिलीवरी कैसे लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये नई निसान किक्स उठाने के चक्कर में लग रहे हैं और वो उठाने जा भी रहे हैं। तो उस वक्त जब आप गाड़ी की डिलीवरी लेने जाओ, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या आपको करना है, वो सब इस वीडियो में बताऊंगा मैं स्टेप बाय स्टेप। वीडियो लंबी होने वाली है, आप लोग स्किप नहीं करेंगे क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है और मेरे को यहाँ तक आने में भी मेरे एक्सपेंसेस लगते हैं इस जगह पे आने में, जहाँ मैं एकांत में यहाँ वीडियो बना पाता हूँ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सब सपोर्ट करो, ट्राई करो वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब हम बात करेंगे सबसे पहले गाड़ी जब आप लेने जा रहे हो, आपने सारे पेपर वर्क कर दिया, आपकी गाड़ी आने वाली है फॉर एग्जाम्पल 15 तारीख को, ठीक है। बट आप सबसे पहले आपको क्या बोलना है अपने आउटलेट को कि भैया ऐसा है, गाड़ी रजिस्टर होने से पहले और उसका इंश्योरेंस कटने से पहले आप मुझे बुलाओगे और मुझे पूरी गाड़ी दिखाओगे। उसका मैं रीज़न बताता हूँ क्यों। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, एक बार आपकी गाड़ी रजिस्टर हो गई आपके नाम पे, फिर ये गाड़ी शोरूम की किसी काम की नहीं रहती, इस गाड़ी को रीसेल नहीं किया जा सकता और ये जो गाड़ी है ये आपकी हो चुकी है लीगली। तो आपको इंश्योरेंस कटने से पहले और रजिस्ट्रेशन से पहले पूरी गाड़ी देखनी है, पूरी गाड़ी को चेक करना है। अब वो क्या क्या चेक करना है वो मैं बताऊंगा। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि आपको करना क्या क्या है। जब आप पूरी गाड़ी चेक कर चुके हो, ठीक है, आपने पूरी गाड़ी चेक कर ली है, आपको पूरा 100% ओके मिल गया है, दिक्कत वाली बात नहीं है, तब आप शोरूम से बोल सकते हो भाई अब जाओ, इसके रजिस्ट्रेशन कराओ, इसका इंश्योरेंस कराओ और अब आप गाड़ी की डिलीवरी की डेट मुझे दे दो, ठीक है। अब गाइस क्या होता है ना, मैं इस चीज पे दोबारा रिपीट करूंगा, एक बार गाड़ी रजिस्टर हो गई, शोरूम कुछ नहीं करेगा फिर आपके लिए। और दूसरी चीज होती है पहला रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस, दूसरा होता है एक बार शोरूम की दहलीज से गाड़ी निकल गई। दोनों के बारे में हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा मैं भी आपको, बट पीडीआई के बारे में थोड़ा सा मैं और बताऊं। पीडीआई टर्म याद रखो, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। अगर आपने एक बार अपने आउटलेट से बोल दिया भैया ऐसा है, पीडीआई मुझे रजिस्ट्रेशन से पहले चाहिए, अगर आपने ये बोल दिया टेबल पे बैठ के कि मुझे पीडीआई डिलीवरी से पहले करनी है, तो जो शोरूम वाले होंगे ना वो समझ जाएंगे कि भाई ये बंदा नॉलेजेबल है, इसको हम ऐसी वैसी गाड़ी पकड़ा ही नहीं सकते, ये हमारी गाड़ी ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर देगा और फिर हमारे लिए दिक्कत बढ़ जाएगी। आपको ये चीजें बहुत ध्यान में रखनी है क्योंकि यही उनको बताएगा कि आप नौसिखिए नहीं हो गाड़ी लेने में। अब क्या है, आप गए, आपने पूरी गाड़ी चेक करी, क्या क्या चेक करना है वो मैं भी बताऊंगा, बट मैं एक ओवरव्यू ले लो। चेक करी, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने गाड़ी के लेफ्ट डोर पे आना है, क्योंकि क्या होता है ना, जो गाड़ी आपको वो चेक करा रहे हैं, आपको वो दे भी रहे हैं या नहीं, वो जरूरी है चेक करना। जब आप डिलीवरी ले रहे हैं आपको एक दरवाजा खोलना है और यहाँ पर एक नंबर होता है, इस नंबर को मैं छुपाऊंगा पहले क्योंकि मेरी गाड़ी का है। ये नंबर होता है, या आपकी गाड़ी का बहुत एक इंपॉर्टेंट नंबर है और ये नंबर सेम होता है। अगर आप डिलीवरी ले रहे हैं, ये नंबर सेम है, दैट मीन्स जिस गाड़ी की आपने पीडीआई करी थी वही आपको दी जा रही है। लेफ्ट हैंड साइड के यहाँ नीचे नंबर होता है, आप इसको चेक कीजिए, इसकी फोटो लीजिए, आपका अधिकार है अगर आप गाड़ी वो लेने जा रहे हो, पीडीआई कर रहे हो, इसकी फोटो लेना जरूरी है। डिलीवरी के टाइम पे क्रॉस चेक करना भी जरूरी है, मेरी गाड़ी सेम है या नहीं। उसके बाद अब हम थोड़ा सा इन डेप्थ बात करेंगे कि आपको एक्चुअल में करना क्या है जब आप डिलीवरी लेने जा रहे हो। पहली चीज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोग करते हैं, अपनी फैमिली के लोगों को लेकर डिलीवरी लेने चले जाते हैं या पीडीआई लेने चले जाते हैं। अब क्या है, आपने उसमें 10-12 लाख रुपए दिए हैं, तो आइडली आपको उसकी अगर छोटी मोटी कमी होगी ना, आप उसे लेट गो कर देते हो। एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो अड़ जाते हैं कि नहीं ये तो भैया ऐसा है, ये तो मेरे को एक्सेप्टेबल ही नहीं है, जी ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं और डिलीवरी के टाइम पे तो ये बोलना लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि वो सबको बता चुके होते हैं हम गाड़ी ला रहे हैं, गाड़ी मेरी डिलीवर होने वाली है। आप हमेशा, आप खुद तो जा ही रहे हो, बट अपने भाई, दोस्त या किसी ऐसे थर्ड पर्सन को लेके जाओ जिसका गाड़ी से इमोशनल अटैचमेंट ना हो। वो इसे एक थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा और जो भी कमियां होंगी ना वो आपको ऑन द स्पॉट बता देगा, भाई देख ये कमी है, इसमें क्या कर रहा है तू, इसको बोल, इसको एड्रेस करवा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किसी थर्ड पर्सन को जिसका गाड़ी से इमोशनल अटैचमेंट ना हो लेके जाएं, वही आपको सही चीज बताएगा। आप कुछ चीजें हो सकता है नेग्लेक्ट कर दो, बट वो आपको सही रास्ते पे लेके आएगा। भाई तूने 12 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए खर्च किए, ऐसा मत कर, ये गाड़ी तू रिजेक्ट कर और अगली गाड़ी देख, कोई नया फ्रेश पीस देख, या इसमें कोई प्रॉब्लम है या व्हाटएवर। अब हम आते हैं अपने अगले सेगमेंट में कि एक्चुअल में देखना क्या क्या है जब हम अपनी निसान किक्स या ह्युंडई या मारुति या किसी भी गाड़ी को लेने जा रहे हैं। सबसे पहला स्टेप मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको ट्राई करना है गाड़ी के ना पेंट पे ऐसे हाथ मार के देखना है, रफनेस तो नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको फॉलो करना है। अभी तो खैर इस पे पानी लगा हुआ है, मैं बारिश में आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। इसके ऊपर, गाड़ी के ऊपर चेक करके देना है, हाथ मार के देखना है गाड़ी में रफनेस तो नहीं है, किसी भी तरीके के पेंट में डिफेक्ट आप ऐसे ही चेक कर सकते हो।
यहाँ पर आप एक बार चेक करोगे गाड़ी में रफनेस नहीं है, पूरी गाड़ी पे जगह जगह पे। फॉर एग्जांपल ये बोनट का पैनल एक साथ जो है आपका, फॉर एग्जांपल ये बोनट का जो पैनल है एक साथ पेंट होता है। ट्राई करो आप ऐसे हल्का सा हाथ मारने की, आपको रफनेस नहीं मिलनी चाहिए कहीं भी। उसके बाद यहाँ पर एक बार हाथ मार के देखना है रफनेस तो नहीं है कहीं भी पेंट में। अगर रफनेस है दैट मीन्स पेंट जॉब ढंग से नहीं हुआ है। पूरे गाड़ी पे जगह जगह पे आप यहाँ पर हाथ मार के देखो, क्योंकि ये पैनल एक ही साथ होते हैं, तो अगर आपको यहाँ कोई रफनेस नहीं मिल रही तो नीचे भी नहीं मिलेगी। पूरी गाड़ी पे ऐसे करने की जरूरत नहीं है, मैं एक आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ। इस तरीके से आप टच करके देखो, रफनेस तो नहीं है, कहीं मार्क्स तो नहीं आ रहे, बबल्स तो नहीं है पेंट में। पूरी गाड़ी पे जहाँ जहाँ पर आपका पेंट हो रखा है मैटर, वहाँ आपको ये करना ही करना है। ये आपका पहला स्टेप है गाड़ी का बॉडी और पेंट जॉब चेक करने का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब आप गाड़ी की डिलीवरी ले रहे हो, आप शाम को नहीं ले सकते, आप ऐसे बारिश के मौसम में नहीं ले सकते, क्योंकि अगर गाड़ी का कोई भी पैनल रिपेयर्ड है वो आपको दिखेगा ही नहीं। आप मुझसे सवाल करोगे भाई अगर डेंटिंग पेंटिंग आजकल इस हिसाब की होती है कि आप पता लगा ही नहीं सकते कि भाई ये गाड़ी का पैनल रिपेयर्ड है या नहीं, या क्या है या नहीं। ठीक है, उसका भी मैं आपको भी एक तरीका बताऊंगा किस तरीके से देखते हैं। बट उस तरीके के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है धूप होना। सनलाइट के अंदर आपको पीडीआई करनी है, अदरवाइज पर्पज ही सारा खत्म हो जाता है। सो गाइस, सबसे पहले धूप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ आप किस तरीके से देखोगे। जिस तरीके से मैं आपको अभी गाड़ी देखता हुआ, जिस तरीके से आप कैमरे पे गाड़ी देखोगे, उसी तरीके से बैठ के आपको गाड़ी को देखना है। सबसे पहले आप अपने फ्रंट में यहाँ पर गाड़ी रखो, हल्का सा लेफ्ट में आप मूव हो जाओ। अभी एक बुलेट वाला आ रहा है भाई हमारा शो ऑफ करता हुआ, तो थोड़ा वेट करते हैं हम। पहले आप गाड़ी के सामने आओ, ये लोगो मेरे सामने है, फिर हम थोड़ा सा लेफ्ट में मूव होंगे। इस तरीके से हमें जो गाड़ी का लेफ्ट पैनल है, जो पूरी गाड़ी का लेफ्ट साइड ऐसे दिखना चाहिए, और फिर हम नीचे बैठ जाएंगे और यहाँ से इस तरीके से गाड़ी का ये पैनल देखेंगे। इसको मैं अंदर कर देता हूँ, ये मैं रिपेयर करा लूंगा अभी जब सर्विस पे जाऊंगा। अगर आप इस एंगल पे देखेंगे, पूरा दरवाजा ऊपर से नीचे तक एक लाइन में दिखना चाहिए आपको। कहीं पर भी अगर आपको स्पॉट्स दिख रहे हैं या कोई लाइन दिख रही है या कुछ भी दिख रहा है, आप ये चीज पेंट में सामने से ऐसे पता लगा ही नहीं सकते। आपको इसी एंगल पे अपनी गाड़ी को देखना है धूप के अंदर। जब आप धूप के अंदर देखोगे तब आपको पता लगेगा कि अगर फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी जो चीजें गाड़ी में, नई गाड़ी में जो रिपेयर्ड या पेंटेड होती है, वो दरवाजे के ये पैनल होते हैं। ये पैनल हो गया, ये पैनल हो गया, वहां से गाड़ी नहीं लगती मेजॉरिटी। बट ये जो फॉर एग्जाम्पल यहाँ लगी, इसको बाहर निकाल रखा है, तो यहाँ पर एक लाइन पड़ती है। अब वो लाइन आपको यहाँ से नजर आएगी ही नहीं, आपको थोड़ा सा पीछे जाना है। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ ड्रिल, आपको गाड़ी की जो लेफ्ट लाइट है उससे थोड़ा सा और बाहर निकलना है और नीचे बैठ जाना है यहाँ पर धूप के अंदर, और फिर गाड़ी को ऐसे देखना है। आपको ये पूरा पेंट, पूरा दरवाजा ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सिधाई में दिखना चाहिए। कहीं भी स्पॉट्स बने हुए हैं या फिर कोई लाइन बनी हुई है, दैट मीन्स वो एरिया रिपेयर्ड है। उसकी मैं एक फोटो आपको खींच के डाल दूंगा किस तरीके से लगती है। सेम चीज, यहाँ थोड़ी गंदगी हो रही है, यहाँ मैं डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाऊंगा। सेम चीज आपको यहाँ बैठ के करनी है। उसके बाद क्योंकि धूप सीधा आपके बोनट पे पड़ेगी, तो आपको सबसे पहले मैं इस तरफ दिखाता हूँ। अगेन हम वही ड्रिल अपनाएंगे, थोड़ा सा ये सामने, अगेन हम वही ड्रिल अपनाएंगे। ये है सामने मेरी लाइट। अब मैं थोड़ा सा नीचे हो जाऊंगा लाइक दिस, और फिर पेंट को इस तरीके से देखना स्टार्ट करूंगा। पेंट में कोई लाइन तो नहीं है, पेंट किसी तरीके से रिपेयर्ड तो नहीं है, बोनट पे कोई लाइन तो नहीं है, कोई रिपेयर तो नहीं है, कोई मार्क्स तो नहीं है। ठीक है, वो आपको धूप में जब आप हल्का सा नीचे हो जाओगे तब पता लगेगा, तब दिखेगा कि यहाँ पर कुछ नहीं है, पूरा एक समतल लाइन में है सब कुछ, कोई स्पॉट्स नहीं है, कोई रिपेयरिंग की लाइन्स नहीं है। वो आपको ऐसे ही दिखेगा और कैसे भी दिख ही नहीं सकता। स्लांट में देखोगे तभी नजर आएगा, सीधा ऊपर नीचे सामने से नजर नहीं आने वाला। डेंटिंग पेंटिंग शोरूम वाले बहुत खतरनाक करते हैं, बट ऐसे कोई भी शोरूम वाला नहीं बच सकता। अगर कोई डेंटिंग पेंटिंग हुई है तो पता लग जाएगा। ये तो हो गई पेंट और आउटर बॉडी की बात। अब हम जाते हैं उस सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे जो बहुत महंगी आती है गाड़ी के अंदर, और अगर वो ढंग की नहीं मिली आपको तो बहुत चुभता है। वो है अलॉय व्हील्स। अलॉय व्हील्स को सबसे ज्यादा अच्छे से चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने गाड़ी ली थी, मैंने तब ध्यान नहीं दिया, ये 2 मार्क्स थे इसके ऊपर, ये रिमूव हो जाएंगे वैसे रबिंग से, बट मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे देना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और इसीलिए मैंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, बट यस मुझे देना चाहिए था। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अलॉय व्हील्स को अच्छे से चेक करो। एक कपड़ा ले लो और उसको मार के देखो कोई रबिंग या कोई पॉलिश तो नहीं है, फिर बाद में निकल के आ रहा है स्क्रैचेस या डेंट्स या कुछ भी। ट्रेन जा रही है पीछे से, जाने देंगे हम उसको। और उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि हम रिम के बारे में बात कर रहे हैं, जाने दो, ट्रेन को जाने देते हैं। इंजन जा चुका है, यस जा रहा है, अभी जा रहा है, जाओ। ठीक है,
जब हम रिम के बारे में बात ही कर रहे हैं तो टायर के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टायर के ग्रूव्स इक्वल होने चाहिए, टायर यहाँ से घिसा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ये टायर रन डाउन है, मतलब चला हुआ है, तो इसके ग्रूव्स में आप देख लोगे पत्थर फंसे हुए हैं। मैंने चला लिया बहुत ज़्यादा और ये पत्थर फंसे हुए हैं। अगर ये गाड़ी टायर चला हुआ है तो आपको ऑटोमेटिकली इसमें ना पत्थर फंसे हुए दिख जाएंगे। दैट मीन्स ये गाड़ी बहुत ज़्यादा चली हुई है, ये टायर बहुत ज़्यादा चला हुआ है। और यूजुअली क्या होता है, कोई ऐसा करता नहीं है, बट लोग कर देते हैं कि कोई एक टायर उन्होंने इधर उधर कर दिया, क्योंकि 17 इंच का टायर है, मिलता नहीं है जल्दी से, और जब आप लेने जाओगे बहुत कॉस्टली मिलता है। टायर और रिम के ऊपर कोई स्क्रैच नहीं होना चाहिए, कोई लगने का निशान नहीं होना चाहिए, और टायर रन डाउन नहीं होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए बिल्कुल। ये देख रहे हो, ग्रूव्स बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। इसके बाद हमने टायर की बात कर ली, पेंट की बात कर ली, और ऑलमोस्ट मेजॉरिटी आउटर बॉडी की हमने बात कर ली है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्क्रैचेस आपके जो मिरर वाला पोर्शन है उसके ऊपर, वो चेक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो आप कैसे चेक करोगे, अभी तो ठीक है इस पर पानी लगा हुआ है, बट जब ये क्लीन होगा धूप में आपको ना बिल्कुल क्लीन दिखता है ये। अगर आपको लग रहा है कि ये हेडलाइट जो है पुरानी है, या इसमें येलोइश है पना है, या इसको कोई फेडेड आपको लग रही है, तुरंत आप शोरूम वालों से बोलो भाई ये मुझे चेंज चाहिए। चेंज नहीं करोगे तो मैं डिलीवरी नहीं लूँगा। ये तो हो गई हमारी गाड़ी की बॉडी की आउटर का चीज़ें कि आप पेंट रिपेयर्ड है या नहीं, डेंटिंग पेंटिंग तो नहीं हो रखी है, कैसे आप चेक करोगे। अब हम चलते हैं गाड़ी के इंजन की तरफ, वहाँ पर क्या चेक करना है मैं वो आपको बताता हूँ। ओके, गाड़ी हमेशा मैं लॉक कर देता हूँ। देखिए ये है मेरा इंजन का कंपार्टमेंट। अब यहाँ पर आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा चेक करने वाली होती है वो होती है आपकी बैटरी। बैटरी के ऊपर सारी डिटेल्स लिखी होती है, यहाँ बारकोड भी बना हुआ है। इस बारकोड को अगर आप किसी भी गूगल की ऐप से या किसी भी ऑनलाइन ऐप से सर्च करोगे, वो आपको इस बैटरी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। जस्ट मेक श्योर इट्स न्यू, सारे कवर्स वगैरह न्यू है, ओके की मार्किंग डली हुई है, रेनॉल्ट की बैटरी। आपको ये चेक करना है, पहले जाने से पहले ही आप गूगल कर लीजिए इस गाड़ी में बैटरी कौन सी आती है, और चेक करना है कि वो बैटरी सेम है या कोई और बैटरी तो नहीं डली हुई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नो डाउट आपकी गाड़ी इनिशियली कवर्ड होती है, बट बाद में सर्विस सेंटर के चक्कर काटने से अच्छा पहले ये चीज़ें आप चेक कर लो। इंजन कंपार्टमेंट क्लीन होना चाहिए। आप क्या करो, जब आप डिलीवरी लेने जा रहे हो या पीडीआई करने जा रहे हो, ऑनलाइन पहले एक इंजन की फोटो निकाल के देख लो और एक बार कंपोनेंट्स चेक कर लो कि क्या क्या होते हैं क्या क्या नहीं। कुछ भी इधर उधर नहीं दिखना चाहिए आपको। कुछ भी इधर उधर दिख रहा है तो आपको उसको रिपोर्ट करना है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर भी एक नंबर होता है गाड़ी का, वो अभी दिख नहीं रहा और मैं दिखाऊंगा भी नहीं। इस नंबर को भी आप करके एक बार रब करके, क्योंकि अभी तो यहाँ दिख नहीं रहा है, रब करके आप इस नंबर को भी लिख सकते हैं। ये भी आपका आगे जब आप डिलीवरी लोगे, अभी मैं बात कर रहा हूँ पीडीआई की, रजिस्ट्रेशन से पहले आप गाड़ी चेक कर रहे हो, उसके पॉइंटर्स की मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप जब डिलीवरी लेने जाओगे तब चेक कर सकते हो गाड़ी मेरी सेम है, ठीक है। उसके बाद ये सब क्लीन होना चाहिए, कुछ भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, कोई भी नंगी तारें नहीं होनी चाहिए, सब कुछ क्लीन होना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा डस्टी वगैरह लग रहा है तो दैट मीन्स कि ये गाड़ी बहुत टाइम से खड़ी हुई थी, उसके लिए भी आपको थोड़ा सा लुकआउट करना है, क्योंकि खड़ी गाड़ी में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है टायरों का। टायर सबसे ज़्यादा डैमेज होते हैं और इसके प्लास्टिक के पार्ट्स का। अगर गाड़ी बहुत ज़्यादा टाइम तक गोडाउन में खड़ी रही है, फॉर एग्जाम्पल मारुति की गाड़ियाँ बहुत बिकती हैं, बनती भी ज़्यादा हैं, और वो ज़्यादा खड़ी होने की वजह से उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। आप एक बार ये चेक करना ज़रूर चाहोगे, ठीक है, कि ये कहीं से मुड़ा हुआ तो नहीं है। गाड़ी यूजुअली जब आगे से लगी हुई होती है ना, तो ये सबसे पहले मुड़ता है। दिस हैज़ टू बी क्लीन। एक बार ये आप अच्छे से चेक करो कि गाड़ी लगी तो नहीं हुई, कहीं से रिपेयर्ड तो नहीं है। और अंदर अगर आप यहाँ थोड़ा सा नज़र डालोगे, यहाँ पर भी एक बार नज़र मार लो कि कोई भी आपको वेल्डिंग के निशान तो नहीं दिख रहे। ये सब कुछ ठीक है, स्किड प्लेट्स अपनी जगह पे टाइट हैं, कुछ ऐसी दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये सब चीज़ें ज़रूरी है गाइस, जो आपको देखनी चाहिए, बट हम नहीं देखते। इतनी इन डेप्थ वीडियो आपने कहीं पर भी नहीं देखी होगी अभी तक यूट्यूब पे, जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। चलिए अब इसे बंद करते हैं और अब चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। बोनट मैंने बंद कर दिया है, अब हम चलेंगे अपने बूट स्पेस की तरफ, और यहाँ पानी भरा हुआ है काफ़ी। सबसे पहले मैं अपना ये खोलूँगा, सॉरी इसके अंदर बहुत ज़्यादा सामान है, इग्नोर कर देना। अब यहाँ पर आपको क्या चेक करना है, जितने भी कारपेटिंग है, कारपेटिंग साफ है। इसके अंदर ऐसा तो नहीं कि शोरूम वालों ने सामान ढोया है। कारपेटिंग अगर साफ नहीं है दैट मीन शोरूम वालों ने इसमें कोई ना कोई सामान ढोया है, ऐसे निशान बने हुए हैं या गंदगी पड़ी हुई है, दैट मीन्स गाड़ी को साफ नहीं किया गया है, इसमें सामान ढोया गया है और इसे एक्स्ट्रा माइल चलाया गया है। अब चलाने का क्या सीन है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और एक बार आप अपनी लाइट्स चेक करना चाहोगे, किसी तरीके से कॉर्नर की कोई ब्रेकेज तो नहीं है, कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना। कॉर्नर्स आप अच्छे से चेक करो, गाड़ी की कोई ब्रेकेज तो नहीं है, पानी लीकेज तो नहीं हुआ, कंडेंसेशन तो नहीं है इसमें। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ जो है, ये है हमारा डीफॉगर। डीफॉगर को टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये लाइनें होती है, अगर मैं एक स्क्रैच कर दूं पूरा डीफॉगर चलना बंद हो जाएगा।
और बाद में फिर वही है शोरूम के आप चक्कर काटते रहोगे। यहाँ से भी अगर आप ये कॉर्नर्स वगैरह चेक करोगे तो आपको बहुत अच्छे से पता लग जाएगा ये कॉर्नर्स कि गाड़ी कहीं से ठुकी या रिपेयर्ड तो नहीं है। ये कॉर्नर्स ही चेक करने होते हैं। अगर आप ये देख रहे हैं कि गाड़ी मेरी सही सलामत रही है, सही तरीके से आई है, कि कोई उसमें 19-20 तो नहीं हुआ डिलीवरी में या किसी भी तरीके से, ये हमने कर दिया बंद। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे, गाड़ी को किस तरीके से देखना है जब आप डिलीवरी PDI करने जा रहे हो। सो गाइस, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप मेरी गाड़ी देख रहे हो, अगर मैं इसकी PDI करने जाऊंगा ना, मैं इसे अपनी गाड़ी की तरह नहीं देखूंगा, मैं इसे ऐसी गाड़ी की तरह देखूंगा जिसको मैं टेस्ट करने आया हूँ, जिसको मैं बेसिकली चेक करने आया हूँ, कमियां निकालने आया हूँ। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर बाई चांस गाड़ी में कमी आपको मिल गई, आपने PDI नहीं करी, मेरी वीडियो नहीं देखी, कुछ नहीं देखा आपने, ठीक है, आप चले गए, आपने सीधा गाड़ी की डिलीवरी पे चले गए और आपको दिक्कत दिख रही है। पहली दिक्कत आपको ये दिख रही है, यहाँ पर आपको मार्क्स दिख रहे हैं, आपका ये ठुका हुआ है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर लगा हुआ है, ये ठुका हुआ है आपका, या फिर आपने जब पेंट ऐसे मेरे कहने पे ऐसे आप बैठे, आपने चेक किया और यहाँ पर आपको सीधी लाइन नहीं दिख रही, सीधा पेंट का फ्लो जो है वो स्मूथ नहीं दिख रहा, वहां पर बीच में आपको स्पॉट्स दिख रहे हैं या मार्क्स दिख रहे हैं जो ये बताते हैं ये दरवाजा रीपेंटेड है या रिपेयर्ड है। तो आप क्या करोगे? पहली चीज मैं आपको, अच्छा गाड़ी जा रही है, पहले इनको जाने देंगे, बारिश तेज हो गई है, मजा आ रहा है। सो अगर ये चीजें आपको मिलती है, अब अगर आप PDI पे गए हो, डिलीवरी और रजिस्ट्रेशन से पहले गाड़ी आपके नाम पे नहीं हुई है, ये गाड़ी चेंज हो जाएगी। बाई चांस आपके साथ किस्मत ने खेल कर दिया और गाड़ी आपके नाम पे रजिस्टर हो गई है, शोरूम अब कुछ कर नहीं सकता, उसमें क्या करोगे? अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है, गाड़ी शोरूम की दहलीज से आप निकाल ही नहीं सकते, इर्रिस्पेक्टिव कितना ही बड़ा कमिटमेंट आपने किया हुआ है अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को। आपको भले ही ये लग रहा हो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, मैं डिलीवरी लेने गया था और लेके नहीं आ पाया, सारी चीजें साइड में रख दो। एक बंदा है 1.5 करोड़ की, उसने रेंज रोवर ली, उसकी सनरूफ में से आवाज आती थी और सिर्फ 1400 किलोमीटर चलाई है 6 महीने में, इतनी आवाज है उसकी सनरूफ में, अभी तक ठीक नहीं हुई। गलती ये हुई उसकी, उसने डिलीवरी के टाइम पे उसे इग्नोर कर दिया था। सो गाइज, मार्क माय वर्ड्स, जो चीजें मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं, सबकी लिस्ट बना लो। अगर उसमें से कहीं भी आपको कुछ लेफ्ट राइट दिखता है, आप गाड़ी की डिलीवरी नहीं ले सकते, गाड़ी वहीं छोड़ के आ जाओ, 100 नंबर पे कॉल करो। अगर शोरूम आपकी बात नहीं मान रहा है, आपको तुरंत 100 नंबर पे कॉल करना है और आपको वहां उनसे बात करनी है कि भैया गाड़ी रजिस्टर तो कर दिया, गाड़ी मेरे नाम पे हो गई। अब शोरूम के गाड़ी किसी काम की नहीं है, गाड़ी रीसेल हो ही नहीं सकती क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद नंबर आ जाता है, एक नंबर एक ही बंदे को अलॉट होता है, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन एक गाड़ी की नहीं होती। तो क्या करें? अगर शोरूम कहता है मैं रिपेयर करके दूंगा, आप सेटिस्फाइड हो, वेल एंड गुड। नहीं हो सेटिस्फाइड, तुरंत 100 नंबर पे कॉल करो, गाड़ी घर लेके मत आओ। आपको रिफंड मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना परस्यू कर सकते हो उसको, बट हाँ रिफंड मिलता है उस चीज का, क्योंकि आप एक फॉल्टी चीज घर नहीं ले जा सकते। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं कवर करना भूल गया, आपका फ्यूल लिड। फ्यूल लिड इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप ना बिल्कुल भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। गाड़ी अभी गंदी हो रही है, वो हम साफ करवाएंगे बारिशों के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे ओपन। अब मेरी गाड़ी के साथ क्या प्रॉब्लम थी ना, फ्यूल लिड लूज थी। जब मैंने डिलीवरी ली तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई ये तो बहुत लूज है, क्या करें इसका? कह रहा सर ये ना टाइम के साथ ना अपने आप जैसे एक्सपांड होगा ना, उन्होंने झूठ बोला मुझे, ठीक है, सर्विस सेंटर वालों ने, सर एक्सपांड होगा, ये ना टाइट हो जाएगी। जैसे टाइट है ना, बिल्कुल लूज रहती थी ऐसे, और यहाँ से तेल भी गिरता था और यहाँ नीचे टायर घूमता है, टायर गर्म हो जाता है चलते वक्त। तो ये बिल्कुल एक रेसिपी थी कोई हादसा होने के। फिर मैंने निसान में बात करी, तब मुझे पता लगा ये एक छोटी सी रबड़ आप देख रहे होगे, ये निसान के ओनर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो रबड़ है ये रिमूवेबल है, ये फिक्स नहीं होती। ये रबड़ किसी ने निकाल ली थी और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार जब सर्विस सेंटर पे खड़ी रहती है ना, फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर की रबड़ खराब होगी या नहीं होगी, ये लूज होगा, उसने क्या करा, नई गाड़ी में से निकाला, उसको लगा दिया। क्यों फालतू में मैं पार्ट की रिक्वेस्ट डालूं, क्या करूं क्या ना करूं? ऐसा हो सकता है, हुआ हो, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, बट यस ये मिसिंग था जब मैंने डिलीवरी ली और मैंने इसको नेग्लेक्ट किया था। बाद में बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे, इससे आपकी एवरेज भी डाउन जाती है क्योंकि फ्यूल का प्रेशर नहीं बन पाता अंदर, ये ऐसे लूज रहता था खुला, और तेल लीक होता था। तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा। और ये हर निसान ओनर अपनी गाड़ी में चेक करना, ये लूज तो नहीं है, ये लिड है या नहीं। ये हम बंद कर देंगे। सो गाइज, ये तो थी एक्सटर्नल बॉडी के बारे में चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर और इंटरनली मैं बताऊंगा क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है, किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है डिलीवरी लेते वक्त। सो गाइज, बारिश में मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को। गाइज, ये है हमारा इंटीरियर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको चेक करनी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको चेक करनी है, जिसके बिना आप गाड़ी ले ही नहीं सकते, वो मैं आपको भी ऑन करके दिखाता हूँ। वो है आपका ऑडोमीटर। कई बार क्या होता है, गाड़ियां जो होती है ना, वो 100-100, 200, 150 किलोमीटर चली हुई होती हैं
और वो गाड़ियां कस्टमर्स को चेप दी जाती हैं। अगर मैं अभी आप देखो, अच्छा बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था, ये सर्विस मैसेज ड्यू का मेरा मैसेज आ गया है, जो मैसेज नो मैसेज का एक पैनल आता है, फैसेट आता है इसमें, उसका यूज क्या है, तो जब आपकी सर्विस पास आ रही होगी तो वो नो मैसेज की जगह ऐसे दिखाएगा आपको, सर्विस ड्यू 1500 किलोमीटर। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, गाड़ी काफी टाइम से खड़ी थी मेरी, तो हो सकता है माइलेज कम दिखाए आपको, उसको आप पूरी तरीके से इग्नोर कर देना। वैसे भी इसकी माइलेज 10 या 12 ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अच्छा, मुझे आपको दिखाना है अभी ऑडोमीटर ये रहा, मेरा ट्रिप मीटर ये रहा। अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा जूम हो गया, 8544, यहां पर 50 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 100-150 किलोमीटर 200 किलोमीटर, दैट मीन्स आपकी गाड़ी को इस्तेमाल किया गया है टेस्ट ड्राइव देने में। ध्यान रखिए इस चीज का, अगर ये हुआ, अगर आपको यहां पर 100 किलोमीटर 150 या 90 या 60 से ज्यादा मिल रहा है, आपकी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है टेस्ट ड्राइव देने में बंदों को, और वो गाड़ी आप लेना नहीं चाहोगे। दूसरा जो आप चेक कर सकते हो, वो कैसे चेक कर सकते हो कि इस गाड़ी को ज्यादा चलाया तो नहीं गया, आपके पेडल्स। अगर मैं पेडल्स को आपको थोड़ा सा दिखाऊं, पेडल्स आपके ना ये घिसे हुए नहीं होने चाहिए। थोड़ा सा लाइटिंग ऐसे ही है यहाँ पर, तो उसे जला सकता हूँ, हाँ जल गया। पेडल्स आपके ना घिसे हुए नहीं होने चाहिए। देखिए पेडल मेरे अभी भी घिसे हुए नहीं है। स्पेसिफिकली ये जो आपका रेस का पेडल है, अभी गीला इसलिए हो रहा है, बाहर बारिश में मैं वीडियो बना रहा था, क्योंकि इसके ऊपर पैर हमेशा रहता है। क्लच और ब्रेक तो फिर भी ओकेजनली दबती है। अगर ये घिसा हुआ है किसी तरीके से, दैट मीन्स आपकी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है टेस्ट ड्राइव देने में, और ऐसी गाड़ी आप बिल्कुल लेना पसंद नहीं करोगे। उसके बाद आपको दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हॉर्न बजा के देखना है। हॉर्न तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हॉर्न में सबसे ज्यादा दिक्कतें रहती है गाड़ी के अंदर। देन इट कम्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स, अप एंड डाउन अच्छे से करके देखो। जिस गाड़ी में एंटी पिंच का फीचर है, स्पेसिफिकली उन गाड़ियों के लिए मैं बता रहा हूं जिसमें एंटी पिंच का फीचर है, गाड़ी को नीचे करो शीशे को, और ऊपर करके अपना हाथ दे दो। इसमें बहुत जरूरी है चेक करना, एंटी पिंच वर्क करना चाहिए। आप अपना हाथ नहीं देना चाहते तो उसको बोलो, सर्विस सेंटर वाले को बोलो या आउटलेट को बोलो, भाई हाथ डाल के दिखा एंटी पिंच का फीचर काम कर रहा है नहीं कर रहा। एक बार गाड़ी निकल गई शोरूम से, फिर तो हमें पहचानने भी नहीं वाला। पहचान तो चलो लेगा, पानी चाय तक ऑफर कर देगा, बट हमें उससे ज्यादा तो कुछ नहीं देने वाला। हमें टू एंटरटेन उस लेवल का नहीं करेगा जिस लेवल का अभी कर रहा है। उसके बाद चारों आपके यहाँ पर अगर पावर विंडोज है, सबको चेक कर लो। दरवाजे के डोर लॉक्स चेक कर लो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसी चेक करना तो भाई साहब मस्ट है। एसी वहां बैठो, अगर आप नई गाड़ी में बैठे हो, ब्रांड न्यू गाड़ी में बैठे हो और आप एसी चला रखा है आपने, 15 मिनट आप गाड़ी में बैठो, अगर 15 मिनट बाद आपको एसी कम करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, दैट मीन्स एसी में कोई दिक्कत है। 15 मिनट हर एक गाड़ी के लिए सफिशिएंट, डिपेंडिंग अपॉन आप कहां हो। बिल्कुल अगर 40-45 डिग्री का है तो 15 के 20 हो सकते हैं, बट गाड़ी को अगर आप 15-20 मिनट चला रखा है और आपने एसी फुल पे कर रखा है, फुल एसी कर दो, ऑटो एसी नहीं ऑन कर रखा, फुल एसी कर रखा है मैंने, ठीक है। अब ये अगर मैंने फुल एसी कर रखा है, और फुल एसी आप मान लो अभी है, क्योंकि अगर मैंने फुल चलाया तो यहां से ब्लोअर मारेगा और आपको आवाज नहीं आएगी। फुल एसी मैंने कर रखा है। 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद मुझे एसी कम करने की जरूरत महसूस होनी चाहिए। ये एक बहुत ही सिंपल सा हैक है जो आप आजमा सकते हो। अगर आपको लग रहा है 15 मिनट बाद भी ठंडा तो कर नहीं रहा है, दैट मीन्स एसी में कोई इश्यू है। आप इसी मॉडल की, फॉर एग्जांपल निसान की एक्सवी है, इसी मॉडल की कोई दूसरी गाड़ी में बैठ के देखो 15 मिनट एसी चला के, अगर उसका एसी 15 मिनट में आपकी ऐसी तैसी कर रहा है और इसका नहीं कर रहा है नई गाड़ी का, दैट मीन्स इसके एसी में प्रॉब्लम है, आप ये गाड़ी नहीं ले सकते। उसके बाद म्यूजिक सिस्टम, आप चारों स्पीकर आपको इंडिविजुअली मतलब पेयर में टैग्ड होते हैं। ये आगे के दोनों स्पीकर, पीछे के दोनों स्पीकर आपको अच्छे से चेक करने हैं चला के। साउंड प्रॉपर है, बेस प्रॉपर है, किसी तरीके का कोई ग्लिच तो नहीं। अगर आपकी गाड़ी में एंड्रॉइड ऑटो है, चला के ढंग से घुसा के देखो इसके अंदर कि ढंग से चल रहा है, यहाँ पर पिकअप हो रहा है या नहीं, आपकी कोई लैग तो नहीं है सिस्टम में। कैमरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैमरा क्लियर है या नहीं, और कैमरा जब मैं पीछे ले रहा हूं तो लैगी तो नहीं है। जैसे भी पीछे जा रही है ना गाड़ी, तो आपको दिखेगा कि ये कैमरा भी इसके साथ पीछे जा रहा है, कोई लैग नहीं है। और अगर आपकी गाड़ी में एक्सटर्नल कैमरा है, इन केस अगर आपकी गाड़ी में एक्सटर्नल कैमरा है, जैसे इसमें भी है, स्टिल कैमरा है, गाड़ी के खड़े भी आप कैमरा ऑपरेट कर सकते हो। ये रहा, ठीक है। अभी मेरे हाथ गीले हो रहे हैं इसलिए इतने सारे अटेम्प्ट लग गए, तो ये भी आप एक बार चेक कर सकते हो। क्लियर होना चाहिए, कोई लैग नहीं होना चाहिए इसमें। और सेटिंग्स क्या क्या है, सो गाइज यही है बेसिक चीजें। ब्रेक के ऊपर दबा के देखो, पैर प्रेशर अच्छे से आना चाहिए। क्लच में कोई कस की आवाज नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए क्लच की यार तो कहीं रगड़ रहा है, या कुछ ऐसा लग रहा है आपको कस लग रहा है, तो आप उसको भी एड्रेस करो। ऐसी गाड़ी भी आप नहीं लेना चाहोगे। ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने कवर कर दी है इसमें, इस छोटी सी वीडियो में, जो कि बहुत बड़ी बन चुकी है। छोटी बनाने का मेरा मन था बट ये बड़ी हो गई।
कोई बात नहीं, मेरे व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं। जिन लोगों को ये जानना है कि डिलीवरी कैसे लेना है, जो गलतियां मैंने करी वो आप ना करो। मेरे अलॉय व्हील में थोड़ा सा डेंट था, वो मैंने मिस कर दिया, बट कोई बात नहीं, वो मैं रिमूव करवा लूंगा। आप लोगों के साथ ये गलतियां ना हो, यही चीज मैं बताना आपको चाह रहा हूं। एक बार लाइट वाइट तो आप जला के देख लोगे, वो मैं छोटी छोटी चीजें नहीं बता रहा जो आपको भी लगे कि बच्चे थोड़ना है हम। मैं वो चीजें बता रहा हूं जो शायद आपको मिस हो सकती हैं आपसे जब आप डिलीवरी लेने जा रहे हो। गाइस, वीडियो लंबी बन गई है, माफी चाहता हूं इसके लिए। कोशिश करूंगा छोटी छोटी रखने के लिए, बट स्टिल जितने भी निसान किक्स के ओनर्स हैं, निसान किक्स के पोटेंशियल बायर्स हैं, सारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। आने वाले दिनों में भी अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। कोई क्वेश्चन हो नीचे डाल देना, डजंट मैटर निसान किक्स है या कोई और गाड़ी, डिलीवरी से रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो वो डाल देना। अगली वीडियो आएगी। अगर बाई चांस आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई है, डिलीवरी ली आपने, डिलीवरी के बाद घर ले गए, आपने ध्यान नहीं दिया, गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई है, तो क्या करोगे, उसका क्या प्रोसीजर है उससे टैकल करने का। अपना ध्यान रखिए गाइस, घर वालों का ध्यान रखिए। मौसम दिल्ली में खराब है, जो दिल्ली वाले हैं थोड़ा अपना ध्यान रखिए। ठंड की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और गाइस, अगली वीडियो में जल्दी लेके आऊंगा। सो टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, प्लीज टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।